वेलकम टू ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि 2D पेपर पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे ड्रॉ करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? लेकिन इसके पहले हम लोग देख लें कि सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस किया था और हम लोगों का लास्ट टॉपिक चल रहा था फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग F.G से डिनोट करते हैं। क्लियर है? शॉर्ट फॉर्म F.G। हमने आपको बताया था एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम। एन एटम का मतलब सिंगल एटम, जैसे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सिंगल एटम है। या ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम को मॉलिक्यूल कहते हैं। OH, CH एल्डिहाइड, NH2, यानी जिसमें एक से अधिक एटम हो। An atom या group of atom which decide the chemical behavior of organic compound is called functional group। वैसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब वह किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच हो तो उसके केमिकल बिहेवियर में क्या हो जाए, चेंजिंग हो जाए, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। क्लियर दैट? आइए सिंपल समझिए, ये मीथेन है। इसे आपने एक हाइड्रोजन निकाला, एक OH को जोड़ दिया, CH3OH बन गया। ध्यान दो, ये हाइड्रोकार्बन है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं मीथेन। ये आपका अल्कोहल है। क्या दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्या? नहीं। तो मीथेन का प्रॉपर्टी किसने चेंज किया कर दिया भाई? OH ने। सो OH इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। सिंपल सिंपल समझिए। इधर हर बच्चा का एम होता है, अगर ये आप मैथ स्ट्रीम से हैं तो आप कहें मैं IT क्वालिफाई कर अच्छे इंजीनियर बन के तैयार हो जाएं। अगर ये आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं तो नीट क्वालिफाई कर अच्छे डॉक्टर बन के तैयार हो जाएं। तो इंजीनियर बनने के पहले, डॉक्टर बनने के पहले आपका बिहेवियर दोस्तों के साथ कुछ था। जैसे आप डॉक्टर बन के तैयार हुए, इंजीनियर बन के तैयार हुए, आपके नाम के आगे डॉक्टर इंजीनियर वर्ड लगा, आपके बिहेवियर में अचानक परिवर्तन आ गया। नेचुरल फिनोमेना में परिवर्तन तो आता ही है। तो आपके बिहेवियर में परिवर्तन किस वजह से आया? डॉक्टर इंजीनियर वर्ड लगने की वजह से आया। सो डॉक्टर इंजीनियर वर्ड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। क्लियर दैट? समझ गए बाबू? अब आइए, मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। क्लियर दैट? आप देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है, उसको टिक लगा देते हैं। आप कॉपी में टिक लगा लीजिएगा। आइए, कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप और क्लास नेम। क्लास नेम का मतलब मार्केट का नाम, इसको आप किस नाम से जानोगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन देखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन। फिर बच्चा पूछेगा सिंगल बॉन्ड क्या है सर? ये डैश नहीं, बॉन्ड है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन का वैलेंस 4 होता है। यहां देखो, यहां 2 बॉन्ड बनाया है, 3 1 4, 2 3 1 4। क्लियर? क्यों? वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। जो डबल बॉन्ड है इसके लिए भी है, इसके लिए। क्लियर है? यहां देखो 4 और 3 7, 7 और 1 8, 4 और 3 7, 7 और 1 8। क्या बॉन्ड बनाया? 2 3 4, 2 3 4, 3 1 4, 3 1 4, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाया। क्लियर है? X is the halogen. Halogen means फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डैश है यानी बॉन्ड, जब भी अटैच होगा यही अटैच होगा। क्लियर है? जहां डैश हो समझो बॉन्ड खाली है, वहां पे कोई भी कंपाउंड को हम क्या करेंगे? अटैच कर देंगे। क्लियर है? हैलाइड, इसे क्या बोलेंगे? हैलाइड। ऑक्सीजन मतलब सिंगल बॉन्ड ईथर, सिंगल बॉन्ड OH अल्कोहल, H दोनों सिंगल बॉन्ड थायो ईथर, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, CH एल्डिहाइड इज शॉर्ट फॉर C डबल बॉन्ड O कीटोन, C triple bond and cyanide या nitrile। cyanide is the common name, nitrile is the IUPAC name। N double bond C, coordinate bond C, इसे हम coordinate bond कहते हैं छोटे, इसे हम coordinate bond कहा जाता है। पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में आपको। isocyanide, isonitrile, isocyanide common name, isonitrile IUPAC name। NH2 amine, SS thioalkyl mercaptan, SO3H sulfonic acid, C double bond OH, C double OH carboxylic acid, C double bond O ester, C double bond H2 acetamide, C double bond O, C double bond acid anhydride, C double bond OX, X is the halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, acid halide, O and double bond O nitride,
NO2 या N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बोलो नाइट्रो, यहां देखो नाइट्रोजन एक, यहां भी नाइट्रोजन, यहां भी नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड आइसोमर। कौन सा आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर्स। अब देखो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर अ डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर्स एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में फंक्शनल आइसोमर्स है, आगे पढ़ाएंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए आप। जब डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच हो, बॉन्ड मतलब क्या, अटैच होगा तो नाइट्राइट कहलाएगा, और जब डायरेक्ट नाइट्रोजन अटैच हो तो नाइट्रो कहलाएगा। जहां पे डाइस है समझो वहीं वो कंपाउंड में क्या करेगा, अटैच करेगा। क्लियर दैट, समझ गए। यहां पे कौन डायरेक्ट अटैच होगा कंपाउंड से, ऑक्सीजन, राइट। नाइट्रोजन अटैच होगा तो नाइट्रो। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। आइए ईथर को देख लीजिएगा, एल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइट, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, एमाइन, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड एमाइड, एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, नाइट्रो, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपना नोटबुक में मार्क कर लीजिएगा। क्लियर दैट, इसको मार्क कर लीजिए अपना नोटबुक में। क्लियर। अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखे, जिसमें कि आपने देखा होगा कि OH इज द एल्कोहल, O दोनों सिंगल बॉन्ड ईथर, C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OR एस्टर। तो यहां पे कौन अटैच रहता है, R R R R। तो अब बच्चा पूछेगा कि सर R क्या है, तो बच्चा कहता है कि सर हम R के बारे में जानते हैं कि R अल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि R तो अल्काइल ग्रुप कहलाता ही है, अल्काइल ग्रुप के साथ साथ R को आप लोग और क्या कह सकते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। क्लियर है। आइए, फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, R बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड FG द फंक्शनल ग्रुप, R is the हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट का मतलब अल्केन, अल्कीन या अल्काइन। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन में 10th क्लास में, अल्केन के बारे में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन का पार्ट का मतलब अल्केन हो या अल्कीन हो या अल्काइन हो। क्लियर दैट। आइए, R is the hydrocarbon part, FG the functional group, where R बराबर अल्काइल ग्रुप। R अल्काइल ग्रुप तभी कहलाएगा इफ अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट्स बिलोंग्स टू अल्केन, जब हाइड्रोकार्बन पार्ट्स अल्केन से बिलोंग करेगा। क्लियर। R बराबर अल्केनाइल ग्रुप कब, जब हाइड्रोकार्बन पार्ट्स बिलोंग करेगा किससे, अल्कीन से। इफ हाइड्रोकार्बन पार्ट्स बिलोंग्स टू अल्कीन, यानी ये R जो है अगर अल्केन से प्राप्त हुआ तो अल्काइल कहलाएगा, अगर अल्कीन से प्राप्त हुआ तो अल्केनाइल कहलाएगा। क्लियर। तीसरा, अल्केनाइल ग्रुप कब, जब हाइड्रोकार्बन पार्ट्स बिलोंग्स फ्रॉम किससे, अल्काइन। इफ हाइड्रोकार्बन पार्ट्स बिलोंग्स टू अल्काइन, इसका मतलब यह हुआ अगर दी R अल्काइन से प्राप्त होगा तब वो अल्केनाइल ग्रुप कहलाएगा। देखें पहले आप केवल जानते थे R को अल्काइल ग्रुप कहते, नहीं, इधर आओ, अल्काइल ग्रुप तो कहेंगे ही, अल्केनाइल ग्रुप भी कहेंगे और अल्केनाइल ग्रुप भी कहेंगे। कब कहेंगे, इधर आओ, जब ये R अल्केन से प्राप्त होगा अल्काइल ग्रुप कहलाएगा, जब ये R अल्कीन से प्राप्त होगा अल्केनाइल ग्रुप कहलाएगा, जब ये R अल्काइन से प्राप्त होगा अल्केनाइल ग्रुप कहलाएगा। सारा हम अभी आपको बताएंगे, ड्रॉ करके आप टेंशन नहीं लीजिए, केवल देखिए। आइए, नोट जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, बचपन में पढ़े CnH2n+2, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन CnH2n, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन CnH2n-2, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल CnH2n+1, जहां पे n बराबर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलिए हम अल्केन की बात करें, CnH2n+2। अब देखिएगा CnH2n+2 जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर एक रख दें n की जगह तो क्या गया, CH4 मीथेन। चलो n की जगह 2 रख दें
C2H6 इथेन। क्लियर। अगर दी हम अल्कीन की बात करें, अल्कीन और अल्काइन के लिए यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए मिनिमम कार्बन की संख्या 2 होगी। हम आगे पढ़ाएंगे आपको जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। क्लियर। आइए तो C2 2 into 2 C2H4 इथेन 3 ले लें, C3H6 प्रोपीन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम कार्बन कितना चाहिए 2। चलिए अल्काइन की बात कर लें, मिनिमम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के 2 चाहिए, C2 यानी कि C2H2 इथाइन 3 ले लें, C2 6 में 2 गए 4, C2H4 सॉरी C3H4 क्या कहलाएगा आपका प्रोपाइन। क्लियर है। अल्काइल ग्रुप की बात करें, CnH2n + 1 ले लें, N की जगह आ गया CH3। आप देखिए ये अनस्टेबल है, ये किसी के साथ क्या रहेगा अटैच रहेगा। क्यों? कार्बन का वाला स्टोन 4 4 और 3 7 किसी के साथ अटैच है तब 8 होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। जी क्लियर है, समझ गए। ये कहलाएगा आपका मिथाइल। उसी प्रकार अभी मैंने आपको अल्काइल ग्रुप अल्किनाइल ग्रुप सब सारा बताएंगे ये कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अल्केन अल्कीन अल्काइन का फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। आइए नोट का पॉइंट नंबर 5, अल्केन एक हाइड्रोजन निकाल दो बन गया अल्काइल। देखते जाइएगा ANE की जगह क्या आ गया YL। ध्यान देना बाबू, यानी कि जब आप अल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बन जाएगा अल्काइल बन जाएगा। ANE की जगह YL। अल्क 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 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। हम नोमेनक्लेचर में आपको बताएंगे। एक कार्बन है मिथ, 2 कार्बन है इथ, 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, सब आगे पढ़ाएंगे। अल्क रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। N मींस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्क क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम, N क्या है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इससे एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बन गया अल्काइल, यानी ANE की जगह YL। एग्जांपल CH4 मीथेन कहते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल दो CH3। ध्यान देना CH4 मीथेन एक हाइड्रोजन निकाला CH3, कार्बन का वाला स्टोन 4 4 और 4 हाइड्रोजन 8, ऑक्टेट कंप्लीट। 4 और 3 7 इनकम्प्लीट है, यानी किसी के साथ क्या रहेगा अटैच रहेगा। डैश का मतलब अटैच रहेगा। अब आओ ये मीथेन है मिथ, गौर करना इधर मिथ अल्क, मिथ का मतलब अल्क। क्लियर। एंड अब देखो यहां भी अल्क है यानी कि मिथ। क्लियर। ANE की जगह YL। तो सिंपल मीथेन लिखते हो ना METHANE, ANE की जगह क्या लग जाएगा YL। समझ गए मिथाइल। अब फार्मूला समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 6, अल्कीन ले लो, एक हाइड्रोजन निकाल दो अल्केनाइल। ध्यान देना यहां E को रिप्लेस करते हैं, E की जगह क्या आ जाता है YL। यहां देखो अल्क नंबर ऑफ कार्बन एटम इन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्क अल्क इन E की जगह Y अल्केनाइल। क्लियर दैट। एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल मिनिमम कार्बन की संख्या कितना चाहिए 2, C2H4 इथेन, एक हाइड्रोजन निकाल दो C2H3। क्लियर है। वैलेंसी को सेटिस्फाई करने किसी के साथ अटैच रहेगा। C2H4 इथेन था, C2H3 इथेनाइल। अब देखो एथ ENE
ई की जगह YL, इथेनाइल। समझ गए? क्लियर दैट? इसे लिखिए, लिख लिए? आइए पॉइंट नंबर 7, अल्काइन। एक हाइड्रोजन निकाल दो, अल्केनाइल। यहां भी ई के जगह क्या आ गया आपका? YL। अल्क, नंबर ऑफ कार्बन एटम, आइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अल्क YN, ई के जगह अल्केनाइल। क्लियर दैट? एग्जांपल C2H2। क्यों? फार्मूला होता है CnH2n-2। इसमें फार्मूला होता है अल्कीन का क्या? CnH2n। तो यहाँ पे मैंने 2 लिया कार्बन, तो C2 2 गुने 2 C2H4। ये समझ गए आप? एक हाइड्रोजन निकला, C2H3 हो गया। अल्काइन की बात करें, कार्बन 2 लिया तो C2H 4 में 2 गया, C2H2। क्लियर? इसे हम बोलेंगे छोटे इथाइन। एक हाइड्रोजन निकल गया, C2H, यानी किसी के साथ क्या रहेगा? अटैच रहेगा, इथेनाइल। ETHYN, इथाइल लिखा, ई की जगह YL। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं है। इसको लिखा जाए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखिए। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि 2D पेपर पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस प्रकार ड्रॉ करेंगे। क्लियर दैट? आइए, 3 तरीका है ड्रॉ करने का। कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसे हम डैश स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर दैट? तो देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको समझ में अच्छा सा आएगा। देखिए फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर। सिंपल। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं पेंटेन का। नाम सुने होंगे पेंटेन। अभी अल्केन का फार्मूला मैंने आपको बताया। क्लियर दैट? CnH2n+2 अल्केन का फार्मूला होता है। पेंटेन है, कार्बन की संख्या कितना होगी? 5। फार्मूला बताइए। C5 बोलो H12। हमने पेंटेन लिया। क्लियर दैट? क्या लिया बाबू? हमने पेंटेन लिया। आइए अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर। कितना कार्बन है? 5। ध्यान दीजिएगा, 5 कार्बन है। पेंटेन यानी कि अल्केन ANE। अगर ANE की बात होगी तो कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होगा बाबू? सिंगल बॉन्ड होगा। ध्यान दीजिएगा, पेंटेन ANE की बात हो रही है, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्लियर दैट? तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन हो गया, 4 1 5। अब बताओ कार्बन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। कार्बन का वालेंस 4, सिंगल बॉन्ड 4 1 5, एक हाथ में 6 7 8, 4 2 6 7 8, 4 2 6 7 8, 4 2 6 7 8, 4 1 5 6 7 8। अब देखो कार्बन को काउंट करो, 5 5, हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंपल स्ट्रक्चर बन गया, बस हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चर या डैश स्ट्रक्चर। सिंपल है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इसे हम कर देंगे छोटे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। समझ गए? ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लो, बच्चा एक और ले लीजिए, ब्यूटेन ले लिए। बोलो फार्मूला बोलो, C4H10। अल्केन है, इसका मतलब कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, 4 वो कार्बन है। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन का वालेंस 4, सिंगल बॉन्ड 5, 3 को हाइड्रोजन यहां रहेगा,
2 वो यहां रहेगा, 2 वो यहां रहेगा, 3 यहां रहेगा। अब बताइए कार्बन कितना अच्छा हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 3 10, ये हमारा क्या कहलाएगा? कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। समझ गए बाबू? कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। समझ गए? चलिए इसको लिख लिया आप, क्लियर दैट? आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर तो आप समझ गए। बच्चा कहेगा सर इसे हम डैश स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, नॉट में बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन या डैश। बॉन्ड को हम लोग लाइन या डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल डैश है सिंगल बॉन्ड, डबल डैश है तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल डैश है तो ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए? इसलिए इसे कहा जाता है डैश स्ट्रक्चर। आइए दिखाई देते हैं आपको। यहां देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल डैश है कि नहीं है? अगर ये सिंगल डैश है इसे क्या पढ़ोगे बोलो? सिंगल डैश, सिंगल बॉन्ड, इसे कहते हैं सिंगल डैश, यानी कि सिंगल बॉन्ड। ये सब वो वैसे बच्चे के लिए है जो 10th पास किए हैं, अभी इस बार 10th का एग्जाम दिए हैं। डबल बॉन्ड, ये डबल डैश है, ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल डैश है। समझ गए? क्लियर है? इसको लिख लिया जाए, लिखना चाहते हैं तो हो गया। आइए अब हम पढ़ेंगे कंडेंस स्ट्रक्चर। सिंपल। आइए एग्जाम्पल वही लेंगे अभी हम पेंटेन जो लिए थे। फॉर्मूला बोलो, C5H12। आप देखो छोटो कितना, चलो अब बताओ इस कार्बन के साथ क्या वो हाइड्रोजन है? 3 वो CH3 लिख दो। इस कार्बन के साथ 2, बीच में सिंगल बॉन्ड है डाल दो, 2 CH2 लिख दो। इस कार्बन के साथ 2 CH2 लिख दो। इस कार्बन के साथ 2 CH2 लिख दो। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन CH3। अब देखो कंडेंस में क्या होता है, तो कंप्लीट है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन CH3, कार्बन के साथ 2 CH2, बीच का सिंगल बॉन्ड डाल दो, 2 है CH2, 2 है CH2, 3 हाइड्रोजन CH3। जिस कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन अटैच है कंप्लीट में जो दिख रहा है आपको, उसको आप इस प्रकार लिख दो। क्लियर? CH3 CH2 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 से, दैट इज कॉल्ड कंडेंस स्ट्रक्चर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं, देखो CH3, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, देख लो ध्यान से, ऐसे लिख लो CH3, H3 पहले भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। CH3 CH2 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 CH3। क्लियर? थोड़ा गैप नहीं रहना चाहिए, अच्छा से लिखो। CH3 हो गया, CH2 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 CH3, यानी कि आपको सिंगल बॉन्ड दिखाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH2। ऑलरेडी ये समझ में आ जाएगा यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। चलिए एक और एग्जांपल ले लिया जाए ब्यूटेन का। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है ये।
अभी हम लोगों ने ब्यूटेन की बात किया था, फॉर्मूला बोलो, C4H10, बोलो ब्यूटेन में 4, इस कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन CH3, सिंगल बॉन्ड, कार्बन के साथ 2 तो CH2, सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन CH2, सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन CH3। क्लियर? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सिंगल बॉन्ड दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है, CH3H3C ऐसे भी लिख सकते हो, या CH3H3 पहले भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, CH2CH3, ये कहलाएगा कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। समझ गए बाबू? क्लियर दैट? अब हम लोग इस पे कुछ सवाल करेंगे, इसको लिखिए। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लें। कन्वर्ट कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला टू कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि कंडेंस दिया हुआ है और इसका मुझे कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखना है। अभी मैंने आपको पढ़ाया, टेंशन आप नहीं लीजिए। आइए आप देखिए, CH3 कितना है? 2 है। ICC कार्बन के साथ, पहले देखिए कार्बन के पहले CH3 क्या बोल, 2 कार्बन लिखिए, सिंपल कार्बन लिखा गया। अब देखिए इसके साथ क्या CH3 अटैच है, 2 तो 2 CH3 लगा दीजिए। देखिए कैसे लिखा जाता है। और C के साथ H लगा दीजिए। फिर इसी के साथ कौन है? CH2। फिर ये C के साथ कौन है? CH3। सिंपल। इधर आओ, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले इस C को पकड़ो, C को लिख दिए, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ? CH3 है, 2 CH3। फिर C के साथ H। फिर इसी के साथ कौन है? कोई बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड। इसी के साथ कौन अटैच है? C को पकड़ना, कार्बन को पकड़ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड को पकड़ना, कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन। क्लियर? अब देखो C लिखा गया। C के साथ क्या मिथाइल है? 2 मिथाइल लिखा गया। C के साथ H। फिर C के साथ C, EC के साथ 2H, फिर C के साथ C, EC के साथ 3H। क्लियर है? इधर आओ, यहाँ पे कार्बन का चारों बॉन्ड कंप्लीट, चारों बॉन्ड कंप्लीट, चारों बॉन्ड, कोई लॉन पेयर वाली बात यहाँ पे नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखो C को पकड़ो, C के साथ कितना मिथाइल है? 3 मिथाइल लगा दो, बहुत आसान है। फिर C के साथ C, IC के साथ H, और क्या को मिथाइल? 2 मिथाइल लगा दो, बस सिंपल। देखो C लिख दिए, क्या मिथाइल? 3 मिथाइल डाल दिए। फिर ये C के साथ CH, C के साथ C के साथ H, और C के साथ कितना मिथाइल? 2 मिथाइल लगा दिए। क्लियर? इसको देखो, यहाँ भी कोई लॉन पेयर नहीं, कार्बन का चारों बॉन्ड कंप्लीट है। C पकड़ो, C क्या को मिथाइल है? 3 मिथाइल लगाओ। अब C के साथ कौन है? OH। अब बताओ, कार्बन का वाले स्टोन 4 में 4 1 5 6 7 1 8 ओके कंप्लीट। ऑक्सीजन का वाले स्टोन 6 6 6 7 7 8, यानी सिंगल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, या हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हो गया, हाइड्रोजन का 1 था यूज हो गया, ऑक्सीजन का 6 था वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कितना यूज हुआ? 2, कितना बच गया? 4, यानी कि 2 लॉन पेयर। क्लियर है? यहां देखो, इसको देखो, C इसको पकड़ो, C कितना मिथाइल के साथ? 3 मिथाइल लगा दो। फिर C के साथ C डबल बॉन्ड हुआ, एसिड है। यहां देखो C के साथ 3 मिथाइल कार्बन, सीधा कार्बन 3 मिथाइल। फिर C डबल बॉन्ड O के साथ H। क्यों? इधर देखो डबल बॉन्ड क्यों बना, इसका वजह है, इधर आओ। कार्बन 3 मिथाइल, कार्बन का वाला स्टोन 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। यहां सिंगल बॉन्ड बनेगा C। ऑक्सीजन का वाला स्टोन 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का 1 डुप्लेट कंप्लीट। अब देखो कार्बन का था 4 1 5 1 6, जब भी बनेगा ऑक्सीजन कौन सा बनवा? डबल, हमने 8 होगा जी, 6 2 8।
ऑक्सीजन का वालेंस 1 6 6 और 2 8 क्लियर है। अब देखो कार्बन का चारों बॉन्ड में यूज हो गया, यहाँ पे चारों यूज, ऑक्सीजन का 2 यूज हुआ 6 था 4 बच गया, ऑक्सीजन का 6 था 2 यूज हुआ कितना बच गया 4 क्लियर है। दैट इज कॉल्ड लॉन पेयर। समझ गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कंडेंस से कंप्लीट आराम ड्रॉ कर सकते हैं, कंप्लीट से कंडेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। लिख लिया है। आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, समझ गए। अब देखिए कंप्लीट स्ट्रक्चर बहुत लंबा जा रहा था, कंडेंस किए छोटा हो गया, यानी कि बड़ा बड़ा कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको लिखना है तो कंडेंस इज द बेस्ट मेथड क्लियर है। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एक यूनिक है आपके लिए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात कार्बन हाइड्रोजन को हम लोग नहीं दिखाएंगे। लाइन एंड और लाइन फॉल्ट, जहां लाइन खत्म होगा और जहां लाइन मुड़ेगा वह कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई एटम होगा तो उसको हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिखाएंगे क्लियर दैट। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को जिग जैग, ऐसे देखो जिग जैग, ऐसे देख रहे हो जिग जैग, जिग जैग फैशन से रिप्रेजेंट करते हैं क्लियर दैट। आइए पहला पॉइंट बॉन्ड स्ट्रक्चर में, इन दिस स्ट्रक्चर ओनली लाइंस आर यूज्ड, इसमें केवल लाइन यूज होगा। लाइन एंड जहां लाइन खत्म होगा एंड लाइन फॉल्ट जहां लाइन मुड़ेगा आर रिप्रेजेंट कार्बन एटम क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपका। सेकंड पॉइंट के थर्ड पॉइंट, इन दिस स्ट्रक्चर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर नॉट शोन, इस स्ट्रक्चर में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन एटम को नहीं दिखाएंगे, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो एटम होगा उसको हम लोग दर्शाएंगे नॉट शोन। एंड द लाइंस रिप्रेजेंट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड आर ड्रॉन इन जिगजैग फैशन। लाइन जो है रिप्रेजेंट करे किसका बॉन्ड, देखो ध्यान से सर, इन दिस स्ट्रक्चर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर नॉट शोन, नहीं दिखाना कार्बन हाइड्रोजन एटम को। एंड द लाइंस रिप्रेजेंट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, इधर देखो हमने लिया एग्जांपल पेंटेन, फार्मूला C5H12, पेंटेन मींस पेंट मींस 5 कार्बन, अल्क हम बोले थे अल्क नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट, पेंट मींस 5 कार्बन, एन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड पेंटेन। 5 कार्बन है देखो 1 2 3 4 5, दैट इज कॉल्ड जिगजैग। इसको हम लोग क्या कहते हैं जिगजैग, इसे क्या बोलो, इसे क्या कहा जाता है जिगजैग फैशन क्लियर है। कितना कार्बन है 5, n मींस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 जिगजैग फैशन क्लियर है। C5H12। अब देखो पहला पॉइंट, इन दिस स्ट्रक्चर ओनली लाइंस आर यूज्ड, केवल लाइन यूज हुआ। लाइन एंड अगर यहां से स्टार्ट हुआ खत्म कहां होगा, यहां ये एंड हो जाएगा। अगर यहां से स्टार्ट हुआ खत्म कहां होगा, यहां ये एंड हो जाएगा। अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट हो इस कार्बन से एंड ये कहलाएगा, अगर आप यहां से स्टार्ट हो एंड ये कहलाएगा। लाइन इन एंड लाइन फॉल्ट, कहां का फॉल्ट हुआ, यहां यहां यहां। लाइन इन लाइन फॉल्ट रिप्रेजेंट कार्बन, गिनो कार्बन लाइन इन 2 गो 1 2, फॉल्ट कहां 3 गो, एक यहां फॉल्ट यहां फॉल्ट, यहां कार्बन कितना हुआ 1 2 3 4 5 क्लियर है। इन दिस स्ट्रक्चर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर नॉट शोन, कार्बन हाइड्रोजन को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक समझेगा क्या है कार्बन, यहां क्या है कार्बन, यहां क्या है कार्बन, यहां क्या है कार्बन, यहां क्या है कार्बन। अब देखो कार्बन के साथ आवश्यकता के अनुसार ऑटोमेटिक हाइड्रोजन अटैच हम मानेंगे। कार्बन का वाला स्टोन 4, यहां मान लो कार्बन है ये, तो वाला स्टोन 4 ये भी कार्बन है, तो कौन सा कौन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। देखो आपको समझाने के लिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बन वाला स्टोन 4 एक सिंगल बॉन्ड 4 1 5 3 हाइड्रोजन यहां रहेगा, यहां कितना हाइड्रोजन रहेगा 3 हाइड्रोजन, 4 और 2 6 यहां 2 हाइड्रोजन रहेगा, 4 2 6 2 हाइड्रोजन रहेगा, 4 2 6 2 हाइड्रोजन रहेगा, 4 1 5 3 हाइड्रोजन रहेगा। समझ गए क्लियर है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन को आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए, आपको ऑटोमेटिक समझना है ये कार्बन को। आप देखो इन दिस स्ट्रक्चर कार्बन हाइड्रोजन नॉट शोन, समझ गए। द लाइंस रिप्रेजेंट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, ये जो लाइन है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड।
आर ड्रॉन इन जिगजैग फैशन। क्लियर दैट? जिगजैग है स्ट्रक्चर ये। कितना कार्बन है काउंट करो। लाइन इन लाइन फॉर रिप्रेजेंट कार्बन एटम, यहां से स्टार्ट होगा इन ये हो जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा इन ये हो जाएगा। फॉल कहां हुआ? 1 2 3 4 5 कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल बॉन्ड है हेप्टेन का। क्लियर दैट? यहां पे एक और कार्बन को मैंने ब्रांच डाल दिया। क्लियर दैट? अब देखो ये, अब यहां देखो ये है लाइन इंड, ये भी है लाइन इंड और ये भी है लाइन इंड। यहां से चला इधर निकल सकता है, यहां से चला इधर निकल सकता है, यहां चलेगा इधर निकल सकता है, यहां चलेगा इधर। तो 3 लाइन इंड है, इसको टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है इंड पॉइंट। जहां पर 3 लाइन हो, जहां से 3 लाइन गुजरे उसे कहते हैं जंक्शन। रेलवे जंक्शन समझते हो ना जी? मान लो पटना रेलवे जंक्शन है आपका, है मानना क्या है? तो पटना से लाइन एक दिल्ली के लिए, एक हावड़ा के लिए, अरे गया के लिए, तो 3 लाइन गुजरा जंक्शन का लगा। क्लियर है? जहां से 3 लाइन गुजरो क्या कहलाता है? जंक्शन। इधर आओ। द आइटम्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर शोन इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे कोई एटम होगा, अभी एग्जांपल हम लेंगे, उसको हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ड्रॉ दिखाएंगे। क्लियर है? समझ गए? आइए। द टर्मिनल इंड पॉइंट, अभी मैंने लिया इंड पॉइंट टर्मिनल। डिनोट मिथाइल ग्रुप, यस यहां देखो कार्बन है, सब कार्बन है, दिखाने की आवश्यकता नहीं, केवल आपके लिए हम दिखा रहे हैं। ये इंड पॉइंट है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 4 1 5 3 हाइड्रोजन, मिथाइल है, बिल्कुल सही। यहां भी 4 1 5 3 हाइड्रोजन, मिथाइल है, बिल्कुल सही। यहां भी 4 1 5 3 हाइड्रोजन, मिथाइल, बिल्कुल सही। द टर्मिनल इंड पॉइंट denote methyl group, yes, unless the functional group do not attach at terminal। ये मिथाइल ग्रुप तभी कहलाएगा जब फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पे अटैच नहीं होगा। अगर यहाँ पे OH हो जाए तब तो एल्कोहल हो गया, मिथाइल नहीं कहलाएगा। यहाँ पे अगर मान लो OH हो जाए, एल्कोहल है, मिथाइल नहीं कहलाएगा। मान लो यहाँ पे OH हो जाए, एल्कोहल है, मिथाइल नहीं कहलाएगा। तो वो टर्मिनल इंड पॉइंट मिथाइल तभी कहलाएगा जब तक वहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं रहेगा। अगर भी फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा तो मिथाइल नहीं, फंक्शनल ग्रुप का नाम कहलाएगा। तो द टर्मिनल इंड पॉइंट डिनोट मिथाइल ग्रुप अनलेस द फंक्शनल ग्रुप डू नॉट अटैच एट टर्मिनल। अगर दी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है तो मिथाइल ग्रुप होगा, अगर दी फंक्शनल ग्रुप अटैच है फंक्शनल ग्रुप का नाम जाएगा। वाई जबकि लाइन जंक्शन, ये जंक्शन है आपका, 3 लाइन फुटा, यहां से एक इधर एक इधर एक, देखो 3 लाइन है ना जी, एक ये एक ये एक ये, 3 लाइन जंक्शन। वाई लाइन जंक्शन डिनोट कार्बन एटम बॉन्डेड टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां देखो जंक्शन है तो कार्बन का वैलेंस 4 4 और 1 5 5 और 1 6 6 और 1 7, एक हाइड्रोजन यहां पे अटैच होगा। क्लियर है? 7 1 8, यानी कार्बन अपना वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आवश्यकता के अनुसार ऑटोमेटिक समझना है आपको कि हाइड्रोजन उसमें अटैच है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कार्बन एटम बॉन्डेड टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड टू सैटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, जो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? तो आइए, कार्बन हाइड्रोजन को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आप इसे क्या कीजिए, लिख लिया जाए। क्लियर है? लिखिए इसको। चलिए कुछ एग्जांपल देख लें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में केवल लाइंस यूज होगा और उसमें हम लोग कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दर्शाएंगे। लाइन इन एंड लाइन फॉल्ट, जहां लाइन मुड़ेगा, जहां लाइन खत्म होगा, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। कार्बन एटम आपस में जुड़ा रहेगा जिगजैग फैशन, मतलब जिगजैग तरीका से। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम को हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिखाएंगे।
और जितना एंड पॉइंट होगा मिथाइल ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा। अगर वहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है तो, अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो मिथाइल ग्रुप रिप्रेजेंट नहीं करेगा, फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर दैट? आई इथेन 8 कार्बन 2 है, एंड मींस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंपल देखो बस कितना कार्बन है, एक और एक 2। क्लियर? कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, इथेन हो गया। अब देखो 2 कार्बन है, कार्बन का वाले स्टोन 4 है, सिंगल बॉन्ड है, 4 1 5 3 हाइड्रोजन यहां, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। देखो समझो, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन का वाला स्टोन 4 होता है, सिंगल बॉन्ड 5, तो क्या बॉन्ड होगा? 3 हो या 5 या 3 8। अब देखो यहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो 4 और 1 5 का हाइड्रोजन 3, 5 और 3 8। ऑटोमेटिक समझना हाइड्रोजन आवश्यकता के अनुसार उसके साथ क्या है? जुड़ा हुआ। समझ के दिखाने की आवश्यकता नहीं। इथेन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है भाई, चलो इन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दो, एक हो गया खत्म। कौन सा बॉन्ड लग गया? ये डबल बॉन्ड। समझ गए? चल हाय देखो, मान लो ये सी है, सी है ही, मानना क्या है? कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। कार्बन का वाले स्टोन 4 4 और 2 6, 2 हाइड्रोजन यहां, 4 2 6, 2 हाइड्रोजन यहां, तो C2H4। समझ गए? 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, इथाइन आयन, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन का वाले स्टोन 4 4 3 7 1 हाइड्रोजन यहां, 4 3 7 1 हाइड्रोजन, दिखाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। समझ गए? आइए यहां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंगल बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम क्या बोले? लाइन इन लाइन फॉर रिप्रेजेंट कार्बन एटम। पहला देखो, ओनली लाइन्स आर यूज्ड, लाइन इंड, ये इंड है, ये इंड है, रिप्रेजेंट कार्बन एटम, लाइन फॉल्ट आल्सो रिप्रेजेंट कार्बन। तो यहां फॉल्ट 1 2 3 4 5 6, कार्बन हाइड्रोजन दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक उसके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन उसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आवश्यकता के अनुसार जुड़ा हुआ है, कि अदर एटम को दिखाएंगे। क्लियर है? इधर आइए, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान दो। अब देखो कितना पे ब्रांच है? 3 पे ब्रांच डाल दो, बस हो गया। ऊपर नीचे कहीं डाल सकते हो, यहां भी 4 पे एक और ब्रांच डाल दो, बस हो गया, सिंपल। एक कार्बन है, कार्बन है, इधर देखो 4 कार्बन है, 2 3 4, आप देखो आ गया। कार्बन के अलावा कौन है? Br अटैच होगा, यहां देखो। क्लियर है? कार्बन को 1 2 3 4 5 6 7 8 से सीधे ले लो, 2 3 4 5 6 7 8, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां देखो तीसरा कार्बन पे 2 कार्बन का ब्रांच है, 1 2 3, तीसरा 2 कार्बन, इधर देखो लाइन इन लाइन फॉर रिप्रेजेंट कार्बन एटम, इंडिया फॉर एक और एक 2 कार्बन का ब्रांच हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आए, आ जाओ यहां, एक ब्रांच है नीचे, बस हो गया। क्लियर है? समझ गए? लिखिए। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल और देख ले बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर का। 2-3 पॉइंट को आपको ध्यान देना है बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर के लिए। पहला, केवल लाइन यूज होगा, वो भी किसमें? जिगजैग में। कार्बन हाइड्रोजन को हम लोग नहीं दर्शाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन के अलावे अदर एटम को हम लोग दर्शाएंगे। लाइन एंड, जहां लाइन खत्म होगा, एंड लाइन फॉल, जहां लाइन मुड़ेगा, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप रहेगा, उसको हम दर्शाएंगे। क्लियर है? आइए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन ले लीजिए, 2 3 4 5 6 7, हर समय जिगजैग में लेना है, ध्यान दीजिएगा। 4 5 6 7,
तीसरा कार्बन में ब्रांच है क्या कार्बन का, 2 कार्बन का, तीसरा पे ब्रांच है 2 कार्बन का, लगा दी 2 कार्बन का ब्रांच। चौथा, पांचवा में 1 कार्बन का ब्रांच है, इधर आइए, 1 2 3 4 5 6 7 जिगजैग में 2 3 4 5 6 7। पहला दूसरा कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तीसरा पे 2 कार्बन का ब्रांच, चौथा पांचवा डबल बॉन्ड, पांचवा पे 1 कार्बन का ब्रांच, क्लियर है। इधर आइए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। पहला दूसरा कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ध्यान देना है, सिंपल है, डबल बॉन्ड है पहला दूसरा। तीसरा, चौथा पे एक ब्रांच है 2 कार्बन का, दिखा दिए, देखो 1 2 3 चौथा ब्रांच, 1 2 3 4, 1 2 3 4 चौथा ब्रांच है। ब्रांच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। फिर लास्ट में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7। देखो तीसरा चौथा डबल बॉन्ड, पहला दूसरा तीसरा चौथा डबल बॉन्ड है, पांचवा 1 2 3 तीसरा चौथा डबल बॉन्ड डाल दिए, तीसरा चौथा डबल बॉन्ड, 4 5 6 छठा पे OH है, ले दैट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आगे यहां देखो इसको 1 2 3 4 5 6, ये एसिड है, फंक्शनल ग्रुप है आपका, इसको आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड लाइन में लिख सकते हो, सिंपल सी डबल OH भी लिखोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इधर आओ, 1 2 3 4 5 6 ले लो, पहले ले लिए, एक दो तीन चार पांच छह, चलो 6 ले लिए, रहने दो। अब देखो तीसरा पे नाइट्रोजन लिखेंगे हम, नाइट्रोजन लिख दिए। इधर क्या हो, कार्बन है 2, तो 2 दिखा दो, 1 और 1 2, क्लियर। अब देखो इधर नाइट्रोजन कार्बन क्या हुआ, 1 दिखा दो का, यहां देखो 2 कार्बन है, 2 दिखा है, 1 और 1 2। अब देखो चौथा पांचवा डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 और 5 डबल बॉन्ड, पांचवा छठा सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आइए इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। पहला दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा पे NH2 दिखाएंगे, एमाइन है, चौथा पांचवा छठा पे Cl, 1 2 3 4 5 6 Cl है, सातवां आठवां डबल बॉन्ड दिखा दो, डबल बॉन्ड, ले रहा है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, लिख लिया जाए, क्लियर है, समझ गए। आइए हम लोग थोड़ा सा आप देख लें, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर साइक्लिक कंपाउंड, क्लियर है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर साइक्लिक कंपाउंड, ध्यान देना, साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। देखो इधर 2 कार्बन से साइकिल तो बनेगा नहीं, कम से कम कितना चाहिए, 3, मिनिमम 3 कार्बन चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के लिए। इसलिए मैंने लिखा आपके लिए, फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ 3 कार्बन एटम, क्लियर है। आइए देखो अभी आपने पढ़ा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही टॉपिक भी चल भी रहा है आपका। तो आपने बोला कि कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसी को डैश स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, ये सब आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है, क्या है, कंप्लीट। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, बॉन्ड लाइन। आइए तो बॉन्ड लाइन में कार्बन हाइड्रोजन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है। इधर आइए देखिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन का टेट्रा वालेंट होता है, वैलेंसी 4 होता है, वैलेंस्टोन 4 होता है, कार्बन का वैलेंस्टोन 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 2 हाइड्रोजन 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट, 4 और 2 6, 2 हाइड्रोजन, 4 2 6 2 बॉन्ड 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट, 4 और 2 6 2 बॉन्ड 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट।
साइक्लिक है तो साइक्लो, सिंगल बॉन्ड है तो एन 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 सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन है प्रॉप, 2 एक कार्बन तो मिथ, 2 तो एथ, 3 तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट, जानते हो ना जी, अल्क मींस का नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो साइक्लिक है तो साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रॉप, एन है तो एन, अल्केन है तो एन, यानी साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन है साइक्लोपेंटेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, 6 कार्बन है साइक्लोहेक्सेन, क्लोरीन अटैच है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये आपका क्या है बेंजीन, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब हम इसका क्या लिखेंगे बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर। आ जाइए आप देखो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार कि डबल बॉन्ड है, आज 3 एरो लगाते हैं, 3 लाइन खींच दिए तो इक्विवेलेंट कहलाता है। क्या कहलाता है इक्विवेलेंट। जैसे कि 10th आप सीबीएसई बोर्ड से पास किए और कोई बच्चा 10th बिहार बोर्ड से पास किया, दोनों का डिग्री तो सेम है, वो भी 10th पास आप भी 10th पास, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, दोनों क्या इक्विवेलेंट है। क्लियर है। तो चलिए अब इसका इक्विवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 कार्बन है, दिखा दीजिए, बस हो गया। लाइन इन लाइन फॉर रिप्रेजेंट कार्बन तब एक यहां एक यहां एक यहां, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाएगा बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर। क्लियर है। आइए इसको ट्रिपल बॉन्ड नहीं समझना, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट समझ गए ना, दोनों सेम, ये बॉन्ड लाइन है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, 4 कार्बन है, सिंपल साइक्लोब्यूटेन। देखिए ये कार्बन बता रहा है, ये कार्बन बता रहा है, कार्बन देखो कार्बन का वालेंस 4 4 और 2 6, ये 2 हाइड्रोजन यहां है, 4 और 2 6, ये 2 हाइड्रोजन यहां है, 4 और 2 6, 2 हाइड्रोजन। क्लियर है। उसी प्रकार सब में देखना है। 5 कार्बन है, कुछ नहीं, इक्विवेलेंट। 6 कार्बन है, कुछ नहीं करना है, सिंपल। देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, यहां 3 4 5 6, यहां देखो यहां भी 6 कार्बन है, लेकिन यहां क्लोरीन है तो क्लोरीन दिखाना है, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अदर एटम को हम लोग दिखाएंगे। यहां देखो बेंजीन है, कुछ नहीं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, समझ गए बाबू। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। ये आपका इक्विवेलेंट है। ये क्या है इक्विवेलेंट, लिख देते हैं इक्विवेलेंट। जैसे कि 10th और कोई बच्चा बिहार बोर्ड से किया, कोई सीबीएसई बोर्ड से किया, दोनों का डिग्री का सेम वैल्यू है, लेकिन दोनों इक्वल है, दोनों क्या एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। क्लियर है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक पढ़ाएंगे हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप इसको पढ़िएगा तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर है। ओके, थैंक यू।